इस कहानी की शुरुआत 18वीं शताब्दी से होती है, जहाँ समुद्री डाकू अपने चरम पर थे। हम पोर्ट रॉयल नाम के एक ब्रिटिश कॉलोनी में पहुंचते हैं, जो जमैका में स्थित है। यह रॉयल नेवी का शासन है और समुद्री डाकुओं को बिना किसी दया के पकड़ा जाता है। लेकिन यह कोई साधारण समुद्री डाकू वाली कहानी नहीं है। यह एक ऐसी कहानी है जो श्राप, धोखे और यादगार किरदारों से भरी हुई है। फिल्म की शुरुआत एक छोटी लड़की एलिजाबेथ स्वान से होती है, जो गवर्नर बेदरविक स्वान की बेटी है। वो HMS डॉन्टलेस नामक जहाज पर सवार है। जब उसे समुद्र में एक लड़का तैरता हुआ दिखाई देता है, चालाक दल उसे बचा लेता है और यह लड़का विल टर्नर होता है। उसके गले में एक रहस्यमय सोने का मेडलियन लटका हुआ होता है। एलिजाबेथ इसकी अहमियत को समझते हुए उसे छुपा लेती है। उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि यह मेडलियन एक भयानक शाप की चाबी है जो जल्दी तबाही मचाने वाला है। 8 साल बाद पोर्ट रॉयल एक संपन्न कॉलोनी बन चुका है। एलिजाबेथ एक सुशिक्षित युवती बन चुकी है और विल टर्नर एक कुशल लोहार बन गया है। लेकिन उनकी शांतिपूर्ण जिंदगी अब बदलने वाली है। इसी बीच कैप्टन जैक स्पैरो का आगमन होता है, जो सबसे मस्तमौला और चालाक समुद्री डाकू है। जैक का एक ही मकसद है, एक जहाज पर कब्जा करना और अपना प्यारा ब्लैक पर जहाज हासिल करना, जो उसके विश्वासघाती साथी हेक्टर बारबोसा ने उससे छीन लिया था। जैक का परिचय बेहद यादगार है। वह एक डूबते हुए जहाज पर पोर्ट में पहुंचता है, डॉक पर एक रॉकस्टार की तरह कदम रखता है और तुरंत रॉयल नेवी के साथ मुसीबत में फंस जाता है। इसी बीच एलिजाबेथ की जिंदगी में एक बड़ा मोड़ आता है, जब वह एक ऑफिशियल कार्यक्रम में अपने बेहद टाइट कॉर्सेट की वजह से बेहोश होकर समुद्र में गिर जाती है। जैसे ही वह पानी में गिरती है, वह मेडलियन जो उसने विल टर्नर से लिया था, एक रहस्यमय स्पार्क छोड़ता है। यह स्पार्क ब्लैक पर्ल को आकर्षित करता है, जो कि एक शापित जहाज है। ब्लैक पर्ल के डाकू पोर्ट रॉयल पर हमला करते हैं और एलिजाबेथ को उसके महल से उठा ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें उस मेडलियन की जरूरत है। एलिजाबेथ को ब्लैक पर्ल जहाज पर ले जाया जाता है, जहाँ कैप्टन बारबोसा उसे श्राप के बारे में बताता है। यह मेडलियन 182 एग्जैक्ट सोने के सिक्कों में से एक है, जो कॉर्टेस को उसको नरसंहार रोकने के लिए दिए गए थे। लेकिन कॉर्टेस की लालच के कारण देवताओं ने इस सोने पर श्राप डाल दिया। जिसने भी सोने का एक टुकड़ा खर्च किया, वह अनंत काल तक श्रापित हो गया। बारबोसा और उसके चालक दल ने इस खजाने को इस्ला दे मुरियाता पर पाया, लेकिन इसे खर्च करने के बाद वह अमर हो गया। हालांकि यह अमरता भयानक कीमत के साथ आई। चांदनी में वह कंकालों में बदल जाते हैं और उन्हें कुछ महसूस नहीं होता। श्राप को हटाने के लिए उन्हें सभी सोने के सिक्के वापस करने होंगे और अपने खून से भुगतान करना होगा। बारबोसा को पता चलता है कि बूटस्ट्रैप विल टर्नर ने एक सिक्का अपने बच्चे को भेज दिया था, इसलिए बारबोसा ने बूटस्ट्रैप को समुद्र की गहराई में भेज दिया। यह मानते हुए कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप की बेटी है, बारबोसा उसके खून का उपयोग करने का इरादा रखता है। यह विल को एहसास होता है कि एलिजाबेथ को बचाने के लिए उसे जैक की मदद चाहिए। वह जैक को जेल से आज़ाद करता है और जैक को पता चलता है कि विल बूटस्ट्रैप विल का बेटा है। जैक विल को ब्लैक पर्ल तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो नॉरिंगटन को धोखा देकर HMS इंटरसेप्टर पर कब्जा कर लेते हैं, जो रॉयल नेवी का सबसे तेज जहाज है। इस्ला दे मुरियाता पर पहुंचकर जैक और विल बारबोसा के खजाने की गुफा में घुस जाते हैं। बारबोसा एलिजाबेथ के खून से श्राप हटाने की कोशिश करता है, लेकिन असफल हो जाता है। विल और एलिजाबेथ मेडलियन लेकर भाग जाते हैं, लेकिन जैक को बारबोसा पकड़ लेता है। अंत में विल को एहसास होता है कि बारबोसा को उसके खून की जरूरत है। वो खुद को बारबोसा के सामने पेश करता है ताकि एलिजाबेथ को बचाया जा सके। जैक और बारबोसा के बीच में एक भीषण लड़ाई होती है और जैक बारबोसा को गोली मार देता है। बिल सभी सिक्कों को उनके खून के साथ संदूक में वापस डाल देता है, जिससे श्राप हट जाता है। बारबोसा मर जाता है और बाकी डाकू हार मान लेते हैं। फिल्म की हैप्पी एंडिंग होती है। विल और एलिजाबेथ एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और जैक स्पैरो ब्लैक पर्ल का कप्तान बनकर नई यात्रा के लिए रवाना हो जाता है।